बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 8. Today we will read chapter number 5, exponent and radicals. In this unit, students, we will read about the laws of indices, about number with rational exponents, how to express rational number in radicals form, how to express rational number, how to add and subtract radicals, about surds, how to apply 4 operations on exponent and radicals. If several terms are multiplied together, the result is called the continued product. The terms are separately called factor of the product. क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी वर्ड्स को, किसी सेवरल नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कंटिन्यू प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कंटिन्यू प्रोडक्ट कहलाता है। और अगर हम उसको सेपरेटली यानी अलग अलग देखें तो वो क्या कहलाता है? वो फैक्टर कहलाता है। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल दी गई है आपको। इस एग्जांपल में देखें 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ देखिए 30 क्या है? 30 आपका कंटिन्यू प्रोडक्ट कहलाएगा। 30 क्या कहलाएगा? 30 आपका कंटिन्यू प्रोडक्ट कहलाएगा। और हम इसको सेपरेटली क्या कॉल करेंगे? हम इसको सेपरेटली फैक्टर कॉल करेंगे कि ये फैक्टर है। इसी तरह देखें वेरिएबल्स में a की पावर 3 या a की एक्सपोनेंट जो क्या दी गई है 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 थी तो a को हमने कितनी टाइम्स लिखा? a को हमने 3 टाइम्स लिखा। अब ये a की पावर 3 क्या है? ये आपका कंटिन्यू प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है? ये आपका फैक्टर है। इफ द सेम फैक्टर इज repeated several times, the product is called the power of the factor a is a factor of a cube and a cube is the third power of a. इसी तरीके से हम पावर्स के हिसाब से पढ़ें तो a is a factor of a cube. a क्या है? a फैक्टर है a क्यूब का और a क्यूब क्या है? वो थर्ड पावर है a की। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितनी टाइम है? 1 2 3 4 5 6। 2 कितने टाइम्स यहाँ पर आपको दिख रहा है? 2 आपको दिख रहा है 6 टाइम। इज कॉल्ड द 6th पावर ऑफ 2 एंड इज डोनेटेड बाय 2 की पावर 6। इसको हम किस तरीके से डोनेट करेंगे? इसको किस तरीके से कॉल करेंगे? हम करेंगे 2 की पावर 6। जब 2 1 2 3 4 5 6 2 हमें कितनी टाइम्स दिख रहा है? यहाँ पे 2 हमें 6 टाइम दिख रहा है। तो हम 2 की पावर 6 लगाएंगे, इसके ऊपर पावर 6 लगा देंगे यानी 2 की पावर 6। और जब इसको ये क्या कहलाएगा? ये कंटिन्यू प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये इसके सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। इन द एक्सपेंशन 6 की पावर 3 is equal to 216. 6 is called the base and 3 is called the exponent or the index or power. इसके 3 नाम दिए गए हैं जो आप बेहतर समझें, इसको आप उसी तरीके से इसको समझिए और वही नाम आप कॉल कर सकते हैं। अपनी आसानी देखिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। मल्टीप्लाई करके देखिएगा 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। अच्छा, यहाँ 6 जो है वो क्या कहलाएगा? 6 जो है वो बेस कहलाएगा और 3 क्या कहलाएगा? 3 इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। एक्सपोनेंट कह लें या
इंडेक्स कह लें या पावर कह लें। तीन नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये जहन में रखिएगा। ये दिए गए हैं तीनों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्या क्या नाम हैं? एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर। बेस एक ही रहेगी और जो पावर है उसके तीन नाम दिए गए हैं, एक्सपोनेंट, इंडेक्स एंड पावर। एंड 216 इज़ कॉल्ड द थर्ड पावर ऑफ बेस 6। यहाँ पे देखें, इसी सॉल्यूशन को, इसी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 6 के ऊपर 3 लगाया गया है और यहाँ पे वाज़े तौर पे आपको दिखाया गया है कि ये बेस है, 6 क्या है, ये बेस है और 3 जो है इंडेक्स और द पावर है। या तो आप इंडेक्स कह लें या फिर पावर कह लें। यहाँ पे देखें 6 की पावर 3 था तो 6 को हमने 3 टाइम किया। 6 6 जा 36, 36 6 जा क्या आया 260। यहाँ पर आ जाएगा 260। ठीक है। इफ a पावर n is equal to x, a n is the index from form of x, the base a not equal 0 and n is the index or power। क्या मतलब हुआ? ये देखें a के ऊपर n लगा हुआ है, यानी a की पावर n इज इक्वल टू x। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया? a की पावर n जो है वो क्या है? ये इंडेक्स है या पावर है और x जो है वो बेस है और a जो है वो 0 नहीं है, a की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। लिखा हुआ है ना, डज नॉट 0। इंडिसेस इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल क्या बताया गया? इंडिसेस। द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम पर्टिकुलर नंबर हैज़ द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड। एक्सपोनेंट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर नंबर को जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें 6 की पावर 3 इज़ 6 रेज टू द पावर 3, 6 रेज टू द थर्ड पावर और 6 क्यूब। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिफाई द बेस एंड इंडेक्स। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। यहाँ पे देखें a की पावर 3, तो आपको 2 की पावर 3, तो आपको यहाँ बताना है बेस क्या है। सिंपल सी बात है, जो मेन चीज़ होती है वो आपका बेस होता है। जैसे कि देखें 2 आपका बेस है, 2 आपका बेस है और 3 क्या है? वो एक्सपोनेंट है। इसी तरीके से देखें 4 पावर 2, 4 आपका बेस है और 2 जो है वो आपका एक्सपोनेंट है। 5 पावर 4, बेस क्या है? 5 है और एक्सपोनेंट क्या है? 4। 8 पावर 6, बेस 8 है और एक्सपोनेंट 6 है। 3 पावर 4, 3 बेस है और एक्सपोनेंट 4। 6 पावर 3, 6 बेस है और 3 इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है। अब इसके एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में ये सारे के सारे लॉज एक साथ दिए गए हैं ताकि आपको समझने में और इसके सॉल्यूशन का हल निकालने में आपको आसानी हो। तो आज हम इसके लॉज भी साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि पेज नंबर 57 पे लॉ नंबर 1 मौजूद है। यहाँ पर लॉ नंबर 1, फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। यहाँ पे देखें a और a ये दोनों बेस हैं और एक्सपोनेंट क्या दिया गया? m और n। तो ये देखें क्या आ गया? जो बेस है वो एक ही रहा, यानी a और m और n के साथ प्लस हो गया, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स हो जाएंगी प्लस। ठीक है। बेस यही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स हो जाएंगी प्लस। ये है आपका लॉ नंबर 1। और a जो है वो क्या है? ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मीन्स यानी ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई वर्ड इसमें मौजूद है।
कांस्टेंट वर्ड मौजूद है इसमें। ठीक है, ये है आपका लॉ नंबर 1। इस तरीके से देखें, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। तो यहाँ देखें 4 टाइम 3 1 2 3 4 टाइम लिखा और 2 टाइम 1 2। तो ये देखें, ये 4 और ये 2 यहाँ पे सम हो गए, 4 और 2 6, 3 की पावर 6। आंसर क्या आया? 3 की पावर 6। ठीक है, इस लॉ की मदद से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला 3 की पावर 6। बुक पेज नंबर 58 पर आपका लॉ नंबर 2 मौजूद है। लॉ नंबर 2 क्या है? 4 आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर। वही बात कि कांस्टेंट नंबर होगा यकीनन ए, तो ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। डिवाइड लगा हुआ है बीच में, पहले लॉ में क्या लगा हुआ था? पहले लॉ में मल्टीप्लाई लगा हुआ था, दूसरे लॉ में डिवाइड लगा हुआ है। डिविजिबल लगा हुआ होगा तो क्या करेंगे? कांस्टेंट तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा और जो एक्सपोनेंट है उसके साथ इस डिवाइड की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस डिविजिबल की वजह से आपके एक्सपोनेंट जो हैं वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसके साथ ही इसकी एग्जाम्पल दी गई है 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। अब ये देखें, पावर्स 4 और 2 हैं तो 4 और 2 माइनस हो जाएंगे। जब 4 में से 2 निकालेंगे तो 5 की पावर बाकी क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पे आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि डिविजिबल लगा हुआ है, तो हमने क्या किया? हमने पावर्स को यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, ये था हमारा लॉ नंबर 2 के ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। ये था हमारा लॉ नंबर 2। इसी पेज पे आपका लॉ नंबर 3 मौजूद है जो कि है 4 आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर। वही बात के कांस्टेंट नंबर होगा यकीनन, तो ए एम ब्रैकेट एन। अभी देखें ब्रैकेट बीच में आ रहा है। ठीक है, आपका बेस ए है और एक्सपोनेंट 2 हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। और जब कोई वेरिएबल वर्ड हो ना तो उनके साथ मल्टीप्लाई लिखना ज़रूरी नहीं होता, उसकी नीड नहीं होती, तो हम डायरेक्टली बेस यानी ए एम और एन भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होंगे तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे मल्टीप्लाई लगाने के बाद। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छे से समझ आएगा आपको। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। 3 पावर 4 ब्रैकेट 2। अब यहाँ देखें 4 और 2 दोनों हमारे कांस्टेंट नंबर हैं, 4 भी और 2 भी। तो इन दोनों के दरमियान देखें हमने मल्टीप्लाई लगाया। यहाँ पे जबकि देखें हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाया था, वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि वेरिएबल वर्ड्स के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके कोई वैल्यू नहीं होती ना, उनकी कोई कांस्टेंट रकम नहीं होती। तो यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड हैं तो कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8। जबकि हमने रूल नंबर 2 में क्या किया था? लॉ नंबर 2 में हमने माइनस किया था और लॉ नंबर 3 में यहाँ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 2 ज़ा 8, 3 की पावर 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा ना। 3 की पावर 8 है तो 3 को हम कितनी टाइम लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम लिखेंगे और जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एंड देन लॉ नंबर 4 जो कि हमारा है फॉर 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर। यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर मौजूद हैं जो हैं ए एंड बी। जो क्या हैं? जो है हमारा ए और बी, ठीक है, और ब्रैकेट एम, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट एम। हमारे बेस जो हैं वो 2 हैं और हमारा जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। अब ये देखें जो एक्सपोनेंट है ना, पहले वो इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले वो a से मल्टीप्लाई होगा और फिर वो b से मल्टीप्लाई होगा। वही देखें यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m।
दोनों बेसिस हैं ए और बी, और हमारा एक्सपोनेंट सेम है लेकिन अलग अलग है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल जो कि आपकी दी गई है। 2 × 3 पावर 4। अभी देखिए 4 लिखा हुआ है ना, 4 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें 2 के ऊपर 4 आ गया और 3 के ऊपर भी 4 आ गया, यानी 2 को हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे एंड 3 को भी हम 4 टाइम्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एंड देन लॉ नंबर 5 जो कि आपके बुक पेज नंबर 59 पर मौजूद है। आपका लॉ नंबर 5 है, फॉर 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए एंड बी डिवाइड हो रहे हैं ए अपॉन बी, और ये देखें एक्सपोनेंट जो है वो m है, डिवाइड हो रहे हैं और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट m है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हटा के डिविजिबल लगा देंगे और दोनों के ऊपर हमारा सेम एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल में देखकर समझते हैं इसको। 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2। अभी देखें 3 के ऊपर भी 2 लगाया, 4 के ऊपर भी 2 लगाया। अब 2 डिवाइडेड बाय 4 2, 3 3 ज़ा 3 को 2 टाइम लिखेंगे, 4 2 ज़ा 4 को भी 2 टाइम लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 16। डिविजिबल करेंगे, ये आंसर आ गया। ये था हमारा लॉ नंबर 5। एंड देन लास्ट लॉ नंबर 6, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए नॉट इज इक्वल टू 1। ए नॉट जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 हम डिक्लेयर करते हैं। तो ए एम इज डिवाइडेड बाय ए एम। अभी देखें सेम एक्सपोनेंट थे, तो क्या हुआ, जब ये ऊपर आएगा यानी डिविजिबल लगा हुआ है तो ये ऊपर आएगा माइनस के साथ आया तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस क्रॉस हो गए। क्रॉस होने के बाद ए की पावर क्या आई, ए की पावर कुछ भी नहीं आई, नॉट आई। तो नॉट का क्या मतलब होगा, नॉट का मतलब होगा 1। और अगर आप दूसरी तरह यानी इसका एक और भी मेथड है कि आप डिविजिबल में लगा दें ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, तो ये भी ये कट जाएगा, 1 आएगा यानी ए नॉट। ठीक है, ये था आपका लॉ नंबर 6। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क होगा कि आप ये 6 लॉज अपनी कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन आप उतारेंगे। उतारने के बाद इसे अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितने भी सम हैं उनको सॉल्व करेंगे। लॉ नंबर 1 जो क्या है, आपका लॉ नंबर 1 है कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। अब ये देखें बेस आपका क्या है, बेस आपका है a और m और n। तो आप फ़ौरन से समझ जाइए कि मल्टीप्लाई बीच में लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच में प्लस लग जाएगा, m और n के बीच में प्लस लग जाएगा। यह हो गया आपका लॉ नंबर 1 कि बेस आपका a है और एक्सपोनेंट आपका m और n है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, हम इसमें लगा देंगे प्लस। इसी तरीके से हम अपना दूसरा लॉ उतारेंगे कि दूसरा लॉ हमारा क्या है। लॉ नंबर 2 कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। अब यहाँ देखें दूसरे लॉ में यहाँ डिवाइड है, पहले लॉ में मल्टीप्लाई था, दूसरे में डिवाइड है। तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि आपको ए जो कि बेस है और n इनके दरमियान क्या लगाना है, आपको डिविजिबल होगा तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, लॉ नंबर 3 जो कि है आपका ए एम। अब यहाँ ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के बाद n है। अब ये देखें बेस एक्सपोनेंट ब्रैकेट दोबारा एक्सपोनेंट, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन से क्या करेंगे, यहाँ पे
इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा, लेकिन हमने क्या कहा, हम वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं भी लगाते तो हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। कांस्टेंट चीज़ें होती हैं तो हम मल्टीप्लाई ज़रूर लगाते हैं। फिर आ जाइए आप लो नंबर 4, जो कि है आपका a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट m इज इक्वल टू am मल्टीप्लाई bm। ये देखिए जो m है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिफ्थ आपका है लॉ नंबर 5 आपका है कि a है और b है, डिविजिबल में, और पावर क्या है m, तो क्या होगा, a के ऊपर भी m आएगा और b के ऊपर भी m आएगा और बीच में इस डिवाइड की जगह यहाँ पे डिविजिबल लगा देंगे। ये हो गया हमारा लॉ नंबर 5। आखिर में लॉ नंबर 6 जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लॉ नंबर 6 क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल वर्ड होगा उसके ऊपर ज़ीरो लगा हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको 1 मानेंगे, ठीक है, आप उसको 1 मानेंगे। ये थे हमारे 6 लॉज जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में उतारने हैं, लर्न करने हैं और इससे रिलेटेड आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।